तो हम यहाँ पे हमारे बीच में वरिष्ठ भक्त इतने बैठे हैं, महाराज के सीनियर डिसाइपल्स हैं, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण प्रभु को। रुक्मणी कृष्ण प्रभु, आप कितने भक्त जानते हैं रुक्मणी कृष्ण प्रभु को? तो प्रभु जी ये संदेश मिल रहा है कि आप मीरा रोड थोड़ा आए रेगुलर, यहाँ पे कथा कीजिए, भक्त लोग और थोड़ा सुने आपको। तो रुक्मणी कृष्ण को लगभग 2 दशकों से टेंपल प्रेसिडेंट है पंजाबी बाग मंदिर के। आपने सुना होगा पंजाबी बाग मंदिर पिछले कई सालों से मीडियम साइज टेंपल में नंबर 1 ही रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हर साल भारत में प्रभु जी के नेतृत्व में 2.5 लाख भगवत गीता वितरण होता है। देखने जाएंगे तो मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन 2.5 लाख गीता हर साल वितरण करते हैं। प्रभु जी जोनल सुपरवाइजर भी हैं दिल्ली में, और महाराज ने उत्तर भारत का आरएसए भी बनाया था। बहुत सारी सेवाएं हैं, विदेश भी ट्रैवलिंग करते रहते हैं। प्रभु जी अपने सेमिनार के लिए बहुत फेमस है, लेक्चर्स के लिए जो आप अभी सुनेंगे। और हमारा सौभाग्य है कि इसी दिन आए, क्योंकि आज रात को उनको यहाँ से ट्रैवल करना है, विदेश जा रहे हैं बॉम्बे से। तो हमने कहा एक दिन आप पहले आ जाइए, इतना सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। और अभी हम सुनेंगे हिज ग्रेस रुक्मणी कृष्ण से। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपादस्य साहित्यम्य प्रकाश्य व्यतिरिच्य प्रचारं कृत्वं साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया प्रभु जी ने, पहले मुझे बुला लिया। तो मैं आशा कर रहा था कि महाराज पहले बोलेंगे। तो मेरा परम सौभाग्य है कि आज के दिन मुझे इस बहुत ही सुंदर प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मुझे मालूम चला कि संडे को ऐसा प्रोग्राम है, तो मैंने इसी ढंग से चक्रवर्ती प्रभु ने मुझे बोला था, तो वैसे ही मैंने अपना टिकट शेड्यूल किया। सो थैंक यू वेरी मच। कमलोचन को बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और मुझे प्रेरणा मिल रही है कि दिल्ली जाके हम भी दिल्ली एनसीआर के लिए ऐसे प्रोग्राम का आयोजन मेरी तरफ से करेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। हम शिष्यों का जीवन पूर्ण रूप से श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्ति पूर्ण रूप से और एकमात्र कृपा पर ही निर्भर है। उसी कृपा को आकर्षित करने के लिए हम अच्छी साधना करने का प्रयास करते हैं। और हम सबके जीवन में एक प्रामाणिक गुरु का बहुत कहते हैं उन्हीं की कृपा पे हमारा जीवन निर्भर है। और जिस प्रकार से भगवान और जीव का संबंध सनातन है, उसी प्रकार से जो प्रामाणिक गुरु हैं, जो भगवान के एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शक माध्यम है, उनका और एक शिष्य का संबंध भी सनातन है। अगर वो हमारी दृष्टि से ओझल भी हो जाते हैं, हमारे सामने उपस्थित नहीं भी हैं, लेकिन जो इस संबंध है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, ये समय और स्थान की परिधि से परे है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, क्योंकि ये सनातन है। ये संसार के दूसरे संबंधों की तरह नहीं है। तो ये, और विशेषकर आप सब भी अनुभव कर रहे होंगे, और मैं तो अनुभव कर रहा हूँ कि गुरु महाराज के जाने के बाद मुझे लगा कि मेरा संबंध उनसे और प्रगाढ़ हो गया है। कितने भक्तों को ऐसा महसूस हो रहा है? वास्तव में बहुत से भक्तों से मैंने भी शेयर किया, उनका भी ये साक्षात्कार है कि पहले क्या होता था, कुछ भी कर देते, ठीक है जी गुरु महाराज संभालेंगे, ठीक है बात करेंगे, महाराज से बात करेंगे, महाराज से बात करेंगे। अब कुछ भी करना होता है, कुछ भी बोलना होता है, तो याद आता है
अगर इस परिस्थिति में गुरु महाराज होते तो वो क्या करते, कैसा सोचते, क्या बोलते, क्या एक्शन लेते। तो एक जिम्मेवारी महसूस करता है शिष्य। तो मैं भागवतम का पहले स्कंद का 15वां अध्याय पढ़ रहा था। उसमें जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से प्रकट हो जाते हैं और अर्जुन द्वारका से वापस आते हैं हस्तिनापुर, और युधिष्ठिर महाराज भी बहुत घबराए हुए हैं, चारों तरफ अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और अर्जुन की स्थिति को देखकर युधिष्ठिर महाराज और घबरा जाते हैं, और फिर अर्जुन रो रहे हैं, उनका पूरा शरीर पीला पड़ गया है। तो अर्जुन बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन उस समय अर्जुन क्या करते हैं? अर्जुन याद करते हैं। क्या याद करते हैं? बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, और 3 चीज़ें मुख्यतः याद करते हैं कि जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे थे तो उन्होंने मुझ पर क्या क्या कृपा की थी, क्या क्या मुझ पर फेवर्स किए थे। याद करते हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ के आगे मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन कितनी आसानी से मुझे विजय दिला दी। याद किया उन्होंने किस प्रकार से जब मेरे घोड़ों को प्यास लगी थी, मैं बिल्कुल निहत्था खड़ा था रथ के नीचे, तब भी कैसे भगवान ने मेरी रक्षा की। किस प्रकार से भगवान ने मुझे इतना उन्नति दी, मैं इंद्र के साथ उनके पद पे बैठ गया था। तरह तरह की जो कृपा समय समय भगवान ने की, उन सबको याद करते हैं। फिर याद करते हैं किस प्रकार से मैंने कृष्ण के साथ बहुत अंतरंग समय बिताया था। मैंने कृष्ण से एक साथ कुछ परिहास किया था, इकट्ठे उठे थे, बैठे थे, खाया था, पिया था। उन बातों को याद करते हैं, कुछ इंटीमेट मोमेंट्स को याद करते हैं, और अंततः याद करते हैं भगवान के सुंदर उपदेशों को कि भगवान ने मुझे क्या क्या उपदेश दिए थे। जब तीनों को याद करते हैं कि भगवान ने मुझ पर क्या कृपा की थी, भगवान के साथ साथ मैंने कितने सुंदर क्षण बिताए थे, और क्या मेरे भगवान ने मुझे शिक्षाएं दी थी, उन तीनों को याद करके अर्जुन का आत्मविश्वास वापस आता है। अर्जुन बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, ये 15वें अध्याय का 31 नंबर श्लोक है। अर्जुन कहते हैं, विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन द्वैत संशया दीन प्रकृति निर्गुण न्याद अनिंद्वाद असंभव। विशोको ब्रह्म संपत्त्या, अब मेरा जो शोक है पूरा दूर हो गया है। ब्रह्म संपत्त्या, क्योंकि ये जो है मेरी जो असली संपत्ति है, मेरा एसेट है, स्पिरिचुअल एसेट है। क्या स्पिरिचुअल एसेट है? मेरा कृष्ण के साथ संबंध, ये मेरा असली धन है, असली संपत्ति है। उसी प्रकार से एक शिष्य का कृष्ण के साथ, गुरु के साथ जो संबंध है, वो हमारी असली संपत्ति है। इस संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता, लेकिन संपत्ति को हमने बना के भी रखना है और बढ़ाना भी है। तो हमेशा हम क्या याद करते रहें, ये जो पूरा सभा का समारोह का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम याद करें गुरु महाराज ने हम पर क्या क्या कृपा की, क्या क्या हमारे कुछ भक्तों को निश्चित रूप से ऐसे मौके मिले होंगे कि महाराज के साथ हमारे बहुत अंतरंग क्षण बीते होंगे, इंटीमेट मोमेंट्स होंगे। और ये 2 बातें हमें प्रेरणा देंगी कि महाराज के उपदेशों का हम उत्साह से पालन करें। तो जैसे कि आप से कितने भक्तों को लगता है कि गुरु महाराज ने हम पे बहुत कृपा की है? सबसे बड़ी कृपा क्या की है? क्या की है सबसे बड़ी कृपा? शिष्य के रूप में स्वीकार किया। किसी बद्ध जीव में पुराना मत माने इतनी योग्यता नहीं है कि हम प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ जाए। श्रील प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण ज्यादा उत्सुक है बद्ध जीव को भगवत धाम लाने के लिए। भक्ति अपनी कोई इच्छा नहीं है भगवत धाम लाने की, कृष्ण को ज्यादा चिंता लाने के लिए। इसी प्रकार से जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, गुरुजन हैं, उनको ज्यादा चिंता रहती है बद्ध जीवों के ऊपर। तो गुरु महाराज तो एक पक्के मूर्तिकार थे। जैसे एक अच्छा मूर्तिकार क्या होता है, पत्थर देखते ही उसको पत्थर नजर नहीं आता, उसे पत्थर से उभरी एक मूर्ति नजर आती है। तो गुरु महाराज किसी भी बच्चे को देखते थे, उस बच्चे को नहीं देखते थे, वो देखते थे ये बहुत अच्छा सेवक है, ये प्रभुपाद के मूवमेंट में क्या सेवा कर सकता है। अब एक मूर्तिकार के लिए पत्थर से मूर्ति बनाना इतना मुश्किल नहीं है, उसको खाली ठोका पीटी करनी है। लेकिन एक बद्ध जीव जो बड़ा जिद्दी है जो थोड़ी सेवा तो भाग जाता है, उसको पकड़ के आंदोलन में सेवा में लगाना बहुत कठिन कार्य है। तो गुरु महाराज ने किया, मेरे साथ तो किया। मैं याद है पहली बार मुझे गुरु महाराज ने क्या सेवा दी, ये बात है 15 नवंबर 2000 सन 2000 की। तो मैंने दीक्षा नहीं ली थी। मैं दीक्षा के लिए बड़ा कंफ्यूज था
किससे दीक्षा लूँ, इनसे लूँ, उनसे लूँ। तो मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था। 4 साल हो गए थे, मैं दीक्षा के लिए कुछ निर्धारित नहीं कर पा रहा था। तो उस दिन मेरा जन्मदिन था, तो मैं अपने ऑफिस से आया, पंजाई बाग मंदिर में आया, तो मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन में तो व्यक्ति अपने आप को राजा मानता है। तो घर में पूरी पार्टी वार्टी अरेंज हो रखी थी। मैंने फ़ोन किया, बस अभी फटाफट दर्शन करके आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, भगवान को भी प्रणाम करना चाहिए। असली सेलिब्रेशन तो घर में आराम से मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ करेंगे। तो बस आने ही वाला हूँ। बस जैसे पहुँचा तो बांग्लोर में गुरु महाराज आएगा, ये भी अच्छी बात है, इनको प्रणाम कर देते हैं, अच्छी बात है। तो मैंने प्रणाम किया। तो उस समय ऐसा वातावरण था, मंदिर बहुत छोटा सा था, एक ही कमरा था। तो साथ में किसी हाउस प्रोग्राम था, तो सारे भक्त, वैसे मंदिर में भक्त कम थे, तो सारे के सारे भक्त वहाँ गए हुए थे और महाराज को भी वहाँ जाना था। तो डिस्कशन चल रही थी, मैंने जाके पीछे प्रणाम कर दिए, तो मैं थोड़ी देर से बैठ गया। तो ये चर्चा चल रही थी कि हम जाएंगे, पीछे महाराज के ड्यूटीज रखेंगे, कौन रहता है, तो उसकी केयर कौन करेगा, है ना। तो मेरे को कौन केयर कर, कोई भी करेगा, मैं तो करूँगा नहीं। तो मैं बैठा हुआ था, तो मैं बस अभी जाता ही हूँ, निकलने ही वाला था। तो प्रेसिडेंट कह रहे ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मैं भी चलूँगा, ये भी चले, कोई है ही नहीं। तो महाराज करेंगे, और डीटीज वही नज़र में नहीं आ रही थी, डीटीज बंद थे। महाराज अपने डीटी से इतने आसक्त थे कि जो डीटीज बंद थे बॉक्स में, उसको भी अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते कि कमरा लॉक कर दें, नहीं। अगर डीटीज भी बॉक्स में बंद हैं, कमरा भी लॉक्ड है, अंदर कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो मुझे कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आ रही थी। अरे डीटीज हैं, बंद है, बॉक्स बंद है, कमरा बंद है, क्या जरूरत है किसी व्यक्ति की। फिर भी बैठा हुआ था, कौन रुक सकता है। तो बाबर महाराज मुझे देख रहे थे। तो मैं तो देख ही नहीं रहा था महाराज, मैं तो रुक ही नहीं सकता, मेरा जन्मदिन है भाई, जाना है। तो फिर महाराज देखे कौन रुक सकता है, मेरी आंखें यहाँ पे, मैं आंखें इधर कर लूँ, मैं तो निकलना है, मैं जैसे लेट हो रहा हूँ। तो ऐसे बहुत बार हुआ, तो मैं इतना बेशर्म था, मैंने बोला ही नहीं मैं रुक सकता हूँ। मुझे मालूम था कि महाराज चाह रहे हैं, कोई है ही नहीं रुकने के लिए, आप रुक जाओ। महाराज बोले आप रुक सकते हैं क्या। तो मुझे लगा जबरदस्ती है तो। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मैं इतना इम्पोर्टेंट मेरा काम है। मैं ना हाँ बोला ना बोला, मैं चुपचाप रहा। वेरी गुड, चले गए सब। और ये 7:30 के आसपास का समय था और मैं 10 बजे तक बैठा रहा अकेला। आए नहीं, कोई नहीं आया। और वहाँ से घर से फ़ोन आ रहे हैं, क्या हो गया, मैं आ रहा हूँ, क्या बताऊँ काम बस। तो मैं बैठा रहा। 10 बजे आए, महाराज आए, किसी ने बता दिया महाराज उनका जन्मदिन है। वेरी गुड, फिर महाराज अपने हाथ से माला डाली मुझे। तो उसके बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कैसे महाराज ने मुझे गौरनेता की सेवा में लगा दिया। गौरनेता की आप करो, आप सुरक्षा का बनो। मुझे इतना अच्छा लगा, और तब मुझे लगा कि ये नित्यानंद प्रभु की तरफ से सिग्नल है कि यही आपके गुरु हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं किनसे दीक्षा लूँ। तो ऐसे महाराज ने, मेरी कोई इच्छा नहीं थी सेवा करने की, ये मुझे बहुत बड़ी कृपा की कि जो महाराज के इतने प्रिय, इतने अपने प्रिय विग्रह थे, उनकी सेवा में मुझे लगाया। तो ये महाराज के अगर हम इस ढंग से फेवर्स, कृपा याद करें, तो हम देखेंगे कई बार क्या होता है, हमें जो चीज़ नहीं चाहिए और ज़बरदस्ती हमें दी जा रही है, तो हम उसकी कदर नहीं करते, हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से अर्जुन याद कर रहा था, हमें याद करना चाहिए। हमें देखेंगे, इस तरह से देखेंगे तो हमें लगेगा कि महाराज ने कितनी कृपा की है हमें। इनफैक्ट हमारा पूरा जीवन उनकी अहेतु की कृपा से ही बना हुआ है। कितनी गलतियाँ महाराज ने माफ़ की, मैंने तो इतनी गलतियाँ की, लेकिन महाराज ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। महाराज का इतना अच्छा गुण था कि महाराज देखते थे किसी जीव में थोड़ा सा भी, कुछ भी भक्ति है, उसको जाने नहीं देते थे, उसको पकड़ के रखते थे, उसको हर प्रकार से फैसिलिटेट करते थे, उसको पूरा हिम्मत बढ़ाते थे, एनकरेज करते थे। तो ये हम कृपा याद करें, बहुत से हैं, उसी को गिनने लगेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। फिर क्या अर्जुन ने याद किया था, दूसरा क्या याद किया था, अंतरंग क्षण, इंटीमेट मोमेंट्स, है ना। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है आप में से बहुत से भक्तों को ऐसे कुछ मोमेंट्स होंगे जो महाराज ने हमारे साथ बहुत इंटीमेट मोमेंट्स बिताए हैं, तो वो हम याद कर सकते हैं। जिस प्रकार से बहुत छोटी छोटी बातें होती थी महाराज की, महाराज बोलते थे वो मेरा गला खराब है, मैं लेक्चर ज़्यादा नहीं दूंगा, तो फिर लेक्चर देते थे। और लेक्चर देने के बाद व्यासन से उठते थे, पूछते हाउ वाज इट। तो हम क्या बोले महाराज, अच्छा ही है, बहुत अच्छा लेक्चर है। एक बार क्या हुआ, महाराज पुरंजन की कथा पे लेक्चर दे रहे थे,
तो महाराज का हिंदी कई बार इतना अच्छा नहीं आता, तो एलोगेरिकल स्टोरी है, तो हमारे मतलब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हमारा रूपक, रूपक, अच्छा इसको लिख के दे रूपक, तो छोटा सा उसमें लिख के दे दिया रूपक, तो लिख के दे दिया, तो बोलने लगे महाराज पंखा चल रहा था इसलिए बोल रहे तो फिर महाराज ने देखा ये वास्तव में पुरंजर की एलेगोरिकल स्टोरी तो ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें होती थी जब महाराज की बहुत ही मासूमियत नजर आता था। महाराज बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह एक मासूम होते थे, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे कि एक बारी मैं महाराज के साथ पिलानी में गया था, तो अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो माँ ने बोला पिलानी से पास आउट और चलो मेरे साथ हम प्रचार पे जा रहे हैं। ये सितंबर 2003 की बात है। तो वापस आ रहे थे पिलानी से, तो बाद में बहादुरगढ़ का एक मंदिर था, वहाँ भी रुके, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल था महाराज का। उसके बाद महाराज को बड़े मंदिर में कलश में स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग थी, तो रास्ते में मेरे पेरेंट्स का घर था, मैं वहीं रहता था। तो महाराज से निवेदन किया, महाराज मेरी माता जी बहुत बीमार हैं, बेड रिडन हैं, आप थोड़ा दर्शन की कृपा होगी। तो महाराज ने क्या बोला, मैंने अभी कोई नया नया भक्ता दीक्षा भी नहीं थी बस, तो महाराज ने क्या बोला, आई एम हियर टू सर्व द वैष्णवस। तो मैं पानी हो गया, और फिर महाराज घर में आए। घर में जैसे माता जी मेरी बीमार थी, बेड रिडन थी, तो माता पिता ने जैसे नॉर्मल होता है कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, घर में नहीं आता, मंदिर में ही रहता है, रात को लेट आता है, ये होता है वो होता है, तो सब रूटीन में शुरू होना, इसको बोलो विवाह करे, ये करे वो करे। तो महाराज सब सुनते गए बड़े प्रेम से, और फिर महाराज ने एक बात बोली, गुरु तो ये चाहता है कि उसका हर शिष्य सन्यासी बने, लेकिन आजकल के शिष्य इतने नालायक हैं, गुरु की सुनते ही कहाँ। तो जब ये बोला, ना मुझे समझ में आया ना माता पिता को समझ में आया क्या बोल दिया ये, लेकिन अब देख रहा हूँ उनके शब्द सच हो जाए। तो उसके बाद महाराज चले गए, घर छोड़ गए। तो फिर फरवरी 2004 में जब पंचतत्व इंस्टॉल हुए थे, तो उसमें मेरी माता जी ने शरीर छोड़ा। तो महाराज किसी काम से दिल्ली में आए थे फरवरी में ही, मैं उनको महाराज को एयरपोर्ट में मिलने गया। तो महाराज ने मुझे पूछा, मुझे दुख हुआ आपकी माता ही चलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये संसार का नियम है। फिर महाराज ने मुझसे एक बात बोला, क्या आप उनको मंदिर ले गए थे, क्योंकि जब महाराज घर में आए थे दर्शन कराने के लिए ले जाना, लेकिन मैं इतना मूर्ख था, मैंने कहा कौन, मैं भूल गया कौन, मैं माता जी का शरीर भी थोड़ा भारी था, वो बेड रिडन थे, कौन उनको उठाएगा, कैसे ले जाएंगे, इस चक्कर में भूल ही गया। मैं भूल गया मेरी माँ के लिए मुझे क्या करना है। महाराज को याद था कि मैंने 6 महीने पहले उसको क्या आदेश दिया था। आप सोचिए कितना मतलब, कितना सोचते होंगे, कितना प्रेम करते होंगे। आप सोचिए, मैं भूल गया, मुझे जो आदेश मिला मेरी माँ के लिए, मुझे जो आदेश दिया वो याद है, 6 महीने बाद याद है। ये घटना भी सितंबर में, फरवरी में बोल रहे हैं, आपने किया था वो, मेरी आंखों में आंसू, मैं तो बिल्कुल, मैं हाँ आपने बोला था महाराज, मैंने किया है, नहीं कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप अच्छी भक्ति कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो ये महाराज है ना। तो ऐसे बहुत से छोटी छोटी, एक बारी महाराज के पास बैठे थे, महाराज जब भी जाते थे हैवी टेकन प्रसाद, तो ऐसे मीटिंग खत्म हुई, मैं निकल गया बाहर, साथ में 2-3 भक्त और थे। अब यहाँ गाड़ी में बैठ के निकल ही रहा था गेट से, महाराज का फोन आ गया, रुक्मिणी कृष्णा, यस आप निकल गए, नहीं वापस आ सकते हो, हाँ आओ। मैं पता नहीं क्या काम है, वापस क्यों बुला लिया, मैं डरते डरते वापस गया, बोले बैठो। तो मेरे महाराज के एक रिश्ते से भक्त आए हुए थे, उन्होंने बहुत स्पेशल डिश बनाया, इसको खा के जाओ। तो बड़ा विशेष डिश था, तो महाराज ने स्पेशल बुला के खिलाया। तो ये बहुत इंटीमेट मोमेंट्स कुछ ना कुछ हमारे जीवन में घटे होंगे, उनको हम याद करें। तो ये हम याद करने के कितना कृपा किया गुरु महाराज ने हम पे, क्या क्या हमने आंतरिक कुछ क्षण बिताए, तो हमें प्रेरणा मिलेगी कि यस हमारे कुछ संबंध है, और वो संबंध सनातन है, और फिर हम उनकी आज्ञाओं का और उत्साहपूर्वक पालन कर सकते हैं। गुरु की कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी अगर हम उनके आदेशों के साथ जीवन जिएंगे। गुरु महाराज लेक्चर में ही बोल रहे थे कि प्रभुपाद ने कैसे लिया, जिस प्रकार से शरीर से प्राण अलग नहीं हो सकते, एक अच्छे शिष्य अपने गुरु के आदेशों से कभी अलग नहीं हो सकता। तो मैंने याद किया कि क्या क्या आदेश महाराज के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जरूरी नहीं है कि सबको व्यक्तिगत रूप से दिए गए हों। महाराज के इंस्ट्रक्शंस, एक बार गुरु महाराज हमारी वृंदावन यात्रा में थे, तो किसी भक्त ने उनसे प्रश्न पूछा कि गुरु महाराज आप जो लेक्चर्स में इंस्ट्रक्शन देते हैं या पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते हैं, दोनों में कुछ अंतर होता है?
गुरु महाराज बोला नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कई बार शिष्य समझते हैं जब तक गुरु मेरे कान में कुछ नहीं बोलेगा तो वो इंस्ट्रक्शन मानी जाएगी। लेक्चर में तो बोलते ही रहते हैं ध्यान पूर्वक जब करो, ये सब तो आम बातें हैं। नहीं, जो लेक्चर में महाराज बोल रहे हैं वो हमारे लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शंस हैं। नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शंस महाराज ने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी दिए, तो उनको हम याद करते हैं। तो मैं उनको याद करता हूँ तो मुझे बहुत सहायता मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, और मैं अपने आप को बहुत कनेक्टेड महसूस करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि जब से गुरु महाराज का तिरोभाव हुआ है तो कुछ ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि महाराज शायद मुझे एम्पावर करना चाहते हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि यस, इन विकट परिस्थितियों से अब देखो आप कैसे निकलोगे। आपके पास सारे मैंने दे दिया, मसाला दिया हुआ है, अब इस मसाले को कैसे उपयोग करना है। मसाला क्या क्या है? महाराज के इंस्ट्रक्शंस हैं, महाराज के एग्जाम्पल्स हैं, और महाराज के किस प्रकार से महाराज ने करके दिखाया वो हम देख सकते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मुझे बहुत हेल्प करती हैं महाराज की, जैसे कि एक बार महाराज के पास बहुत दुखी होकर गया, मैं नया को प्रेसिडेंट बना था। इनफैक्ट मेरी एंट्रेंस ही इस कॉल में फुल टाइम मैंने ज्वाइन ही किया था को प्रेसिडेंट के रूप में। तो मेरा बड़ा अजीब सी परिस्थिति थी। मैं जिन भक्तों ने मुझे लाइफ मेंबर बनाया था, मैं उनके ऊपर को प्रेसिडेंट बन के चला गया। तो बड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन था, तो उनके लिए भी बड़ा अटपटा था, मेरे लिए बड़ा अटपटा। पहले वो मुझे डोनर के रूप में देखते थे, अब वो कैसे प्रेसिडेंट के रूप में। मैं उनको लिफाफा पकड़ाता था, मैं उनको घर में खाना भोजन के लिए बुलाता था, गाड़ी में छोड़ के आता था, फिर दिन में प्रेसिडेंट बन गया। तो बड़ी विकट परिस्थितियाँ थी, लेकिन महाराज ने पूरा सपोर्ट किया। तो मैं बहुत परेशान होकर महाराज के पास गया कि महाराज ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, ये बोलता गया। महाराज प्रसाद पा रहे थे, महाराज का सोल्यूशन क्या है? महाराज बोला त्रिनादपि सुनी चाहिए। तो मैं तो उतना गुस्से में भरा हुआ था, मैं महाराज प्लीज टेल मी समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल बताइए। मेरा ये तो बातें हम बोलते ही रहते हैं, मैं भी लेक्चर में बोलता हूँ। त्रिनादपि सुनिचन क्या है? तो महाराज ने प्रसाद खाते खाते रुक गए, मैंने रुक्मिणी कृष्णा, अगर इस श्लोक को अपने जीवन में नहीं उतारोगे इस संसार में हमेशा सड़ते रहोगे। बहुत हैवी था, ऐसा हैवी मैंने कभी बहुत कम देखा महाराज को। जब भी जाता था महाराज के पास, मैं किसी भक्त की बुराई करता था, महाराज उसकी अच्छाई करना शुरू कर देते थे। महाराज इससे ये समस्या हो जाएगी, डोंट वरी, ही इज ए महाभागवत, ऐसा बोलते थे। फिर बोले महाराज ने अपने आप को हमेशा क्या मानो? दासों का दास मानो। जब महाराज कहते हैं, जब एक चीज़ को बहुत बार दोहराया जाता है तो हम लोग कई बार समझते हैं ये तो सुनी हुई है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब महाराज बार बार दोहरा रहे हैं, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन बातों को हम केवल थ्योरी ना लेके इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। और महाराज ने मैंने बताया, महाराज कुछ वक्त मुझसे नाराज़ रहते हैं, परेशान रहते हैं, होता ही है, मैनेजमेंट आप करें, कुछ न लोग तो नाराज़ होंगे। तो महाराज ने आदेश दिया, ऐसे भक्तों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन करो। वो भक्त नाराज़ क्यों हैं? वो आपका ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, आप उनको इग्नोर मत करो, आप उनको ज़्यादा उनसे कम्युनिकेट करो। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली। फिर ऐसे बताते हैं महाराज जी कि जब मेरा आखिरी मीटिंग मैंने गुरु महाराज से की वो थी 27 अप्रैल को, शनिवार था, 27 अप्रैल थी। तो एक अच्छी बात है, मैं महाराज के लिए प्रसाद लेके गया था पंजाबी बाग से। तो हमारे जो पंजाबी बाग में हम प्रसाद बनाते हैं मंगल आरती की, जो रबड़ी होती है वो जैसे राधा रमन जी की छोटी मटकी में, वो तो महाराज को बहुत अच्छा लगता है कि हम उस मटकी में लाते थे। जब भी आता वो मटकी लेके जाता था महाराज के। तो कई बार तो महाराज खाते थे, कुछ थोड़ा सा उंगली डाल के खुद ही खा लेते थे। तो उस दिन क्या हुआ, बाई चांस चम्मच मिल गया मुझे, तो मैंने चम्मच से महाराज को खिलाया से। तो मुझे नहीं मालूम था ये मेरा आखिरी वो होगा, लेकिन मुझे बहुत अब याद आता है। ऐसे कम होता था कि महाराज खुद ही खा लेते थे। उस दिन ऐसा कुछ हुआ तो महाराज ने उंगली खुद ही लगाई, चम्मच पड़ में उठाया, महाराज को मैंने खुद खिलाया। तो उसमें कुछ ऐसे बातचीत चल रही थी कि एक ही नगर में 2 केंद्र एक ही हफ्ते में 2 रथ यात्रा निकाल रहे थे। तो डिस्प्यूट चला, बोले हम निकालेंगे, दोनों इसी समय निकालेंगे। तो महाराज कहते ठीक नहीं है, आप आपस में एडजस्ट कीजिए। तो महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। महाराज ने बोला
यूनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशंस, कि हम आपस में एक रहें। व्यक्तिगत कई बार आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं, लेकिन महाराज बता रहे हैं यूनिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशंस। और उसके बाद महाराज ने बोला, वो ये बाई चांस ये सब आखिरी दिन की बात, 27 अपना जो मेरी आखिरी मीटिंग थी, फिर महाराज ने बोला हम जो भी कार्य करें, कार्य करने से पहले ये सोचना चाहिए कैसे गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो ये संजोग की बात है या महाराज की इच्छा थी। तो ये बोला, फिर महाराज ने बोला 3 बातें बोले कि जितने भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं भक्तों के बीच में, उसका मुख्य कारण है हमारा अहंकार, फॉल्स ईगो। तो ये आखिरी 3 इंस्ट्रक्शंस मुझे उस दिन मिले। और हम देख रहे थे पिछले काफ़ी लेक्चर से महाराज हर बात पे महाराज जो भी टॉपिक लेते थे वो परिचिताओं का उदाहरण देते थे। लेक्चर भी परिचिताओं से पॉइंट लेते थे कि कैसे परिचिताओं के बीच में आपस में भाईचारा था, सहयोग था। और गुरु महाराज हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर हमें वातावरण दिया, इतने सुंदर मंदिर दिए, भक्तों का संग दिया कि हम सब आपस में मिलकर रहें। गुरु महाराज कहानी भी सुनाते थे कि गुरु ने बच्चों को लकड़ी दी, जब इकट्ठी लकड़ी कोई तोड़ नहीं पाए, टुगेदर वी यूनाइटेड वी स्टैंड, महाराज ये बोलते थे। और भगवान की इच्छा थी या संजोग की बात है कि गुरु महाराज का तिरोभाव में जिस हॉस्पिटल में नाम हुआ, उस हॉस्पिटल के नाम क्या था? सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या है? आपस में मिल के रहो, इकट्ठे मिल के रहेंगे तो सिनर्जी रहेगी। तो जाते जाते भी महाराज हमें ये संदेश दे गए कि हम आपस में मिल के रहें। और आपस में मिल के रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को हमेशा याद करते रहें। इसीलिए बार बार ऐसे समारोह का आयोजन करना अति आवश्यक है। ये हमारे भक्ति के जीवन का पोषण करेगा, क्योंकि हम हमेशा फोकस रहेंगे। क्योंकि ये संसार माया बहुत विकट है, बहुत सूक्ष्म रूप से हमें प्रभावित भी कर सकती है कि हम धीरे 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 अलग हो सकते हैं। तो क्या करें, हमेशा हम यूनाइटेड रहें। और गुरु महाराज अपने अंतिम बिल में भी लिख कर गए हैं कि किस प्रकार से हमें हमेशा जीबीसी की छत्र छाया में रहना है, प्रभात के आंदोलन को आगे बढ़ाना है और एकजुट होकर रहना है। So, His Holiness Gopal Sai Maharaj की जय।